खबर यूपी के जनपद कुशीनगर से है, जहां पर पडरौना क्षेत्र के गांव सेमरिया जंगल बनबीरपुर जामा मस्जिद के खातिब व इमाम हाफिज वकारी रहमतुल्लाह कादरी ने आगामी त्योहार मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए मुल्क के हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को एक जरूरी पैगाम देते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के महीने की बहुत बड़ी फजीलतें यानी विशेषताएं हैं। यह त्योहार इमाम हुसैन व हसन की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिसमें यौम आशूरा के दिन सभी मोमिनों को रोजा रखना चाहिए, जो बहुत बड़े सवाब यानी पुण्य का काम है। आपको बताते चले कि मुस्लिम धर्मगुरु रहमतुल्लाह कादरी ने बताया कि आगामी त्योहार 17 जुलाई बुधवार को 10वीं मुहर्रम के दिन इस्लाम व शरीयत के मुताबिक त्योहार को मनाया जाए। हालांकि वहीं अक्सर मुसलमानों में यह देखने को नहीं मिलता है। हालांकि हजरत ने कौम के लोगों के लिए पैगाम देते हुए फतवा रिजविया के फरमान के मुताबिक ताजियादारी करना हराम व नाजायज बताया है, जबकि ताजिया बनाना व देखना बिल्कुल जायज नहीं है। जरूरी यह है कि 10वीं मुहर्रम के दिन अखाड़े और ढोल ताशा नगाड़े जैसे हराम कामों की जगह इमाम हुसैन की याद में अमन व शांति के साथ मिलजुल कर जुलूस निकालें व पर्व को शांति से मनाएं। साथ ही साथ इसका विशेष ख्याल रखें कि अन्य किसी भी समुदाय के लोगों को किसी प्रकार की ठेस या फिर तकलीफ न पहुंचे। उन्होंने मुहर्रम त्योहार को लेकर सख्त पैगाम देते हुए कहा कि मुसलमानों के युवा वर्ग के नौजवानों में बेअंदाज तरीके से अनेक हरकत, नारेबाजी व कूद फांद करते हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। आने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर हाफिज ने मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश करते हुए अमन, चैन व शांति के साथ त्योहार को मनाने की अपील की है। कोई बीमार है, जैसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई जैसे कैंसर, टीबी वगैरह, तो वो पैसा उनके ऊपर खर्च करें, आपको उसका सवाब मिलेगा और आपका नाम भी रोशन होगा। या कहीं संस्था जो स्कूलें चलती हैं वहाँ पर जो है स्कूल खोल दें। ये सब सारी चीज़ें करना चाहिए। और ये ताजियादारी में पैसा खर्च करना ये फजूल खर्ची है, इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा। ठीक है, इसमें इस तरह का हम काम करेंगे तो लोगों में गलत कामों का पैगाम जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो परंपरा की बात करते हैं और परंपरा ढूंढने की वजह से वो कहते हैं कि मैं अपने परंपरा को ही निर्धारित रखूंगा और परंपरा के ही हिसाब से चलूंगा। तो जैसा कि जो ये पूर्व में परंपराएं रही हैं, तो क्या ये परंपरा सही रही हैं? और अगर आज के डेट में लोग जागरूक हो रहे हैं या अशिक्षित वर्ग के हैं, तो उनको क्या वो परंपरा माननी चाहिए कि किताब माननी चाहिए कि जो हमारे धर्मगुरुओं ने पहले पैगाम दिया वो मानना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए इन लोग? जो लोग परंपरा समझते हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक कहावत है ना कि दादा ने कहा कि सरसों ला दो तो सरसोईया ला देगा। ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, और हम कुरान और हदीस को मानेंगे। ठीक है, परंपरा क्या है? कुछ नहीं है। जो कुरान कह रहा है, जो हदीस कह रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। ठीक है, परंपरा ये सब गलत चीज़ें हैं जो बाप दादा हमारे परदादा करते चले आए। हाँ, वो गलत काम कर रहे हैं तो हम भी गलत काम करेंगे। जो उलमा पैगाम दे रहे हैं, जो उलमा कह रहे हैं, उनकी बातों को हम समझें और मानें। तो जैसा कि इस्लामिक पैगाम के जरिए से या इस्लामिक धर्म के हिसाब से देखा जाए तो परंपरा का कोई मतलब इस धर्म में नहीं है। ठीक है, ओके, शुक्रिया। वो इमाम सिमरिया जंगल बनबीरपुर का मैं खतीब इमाम पडरौना कुशीनगर। मेरा सबसे पहला सवाल है, आगामी 17 तारीख दिन बुधवार को जो मुहर्रम त्यौहार मनाना है, मुहर्रम त्यौहार को लेकर के क्या फजीलतें यानी कि विशेषताएं क्या हैं? मुहर्रम का जो त्यौहार है, जो पर्व है, इसकी फजीलत जो है हदीसों में आया हुआ है कि इस मुहर्रमुल हराम के महीने में रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और जो है गरीब मिस्कीनों को जो है खाना खिलाएं, कपड़ा पहना है। ये सब फजीलतें हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और ये महीना अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में भी फरमाया है कि 4 महीना ऐसा है जो हुर्मत वाला महीना हुआ करता है, जिसमें एक ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। जैसा कि मुहर्रम त्यौहार मुसलमानों को कैसे मनाना चाहिए, क्या सही तरीका है त्यौहार मनाने का, इसमें क्या कहेंगे?
कि मुहर्रम उल हराम का जो त्यौहार है हम लोगों का जो फेस्टिवल्स है, इसमें हम लोग बिल्कुल अमन व शांति के साथ जो हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो पैगाम हम लोग को दिया है, उन्हीं के तौर तरीक़ा पर जो है हम अमल करें। यानी उन्होंने पैगाम क्या दिया करबला से, उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई और नमाज की हालत में उन्होंने जो है सजदे में गए और शहीद हो गए। तो जाते जाते सारे उम्मत मुसलमा के लिए उन्होंने नमाज का पैगाम दिया, रोज़े का पैगाम दिया, हक़ का पैगाम दिया। अक्सर मुहर्रम में देखा जाता है कि 7वीं रात को कोई मट्टी कोड़, तो कहीं 9वीं को सुबह चौकी का जुलूस, तो फिर 10वीं को ताजिया ढोल ताशा मुसलमान निकालते हैं। इसमें क्या सही है और उस दिन मुसलमानों को क्या करना चाहिए हज़रत? देखिए, इसमें ढोल और ताशा, ठीक है, और ताज़ियादारी, ये किसी भी किताब से साबित नहीं है, ना कुरान से ना हदीस से, ठीक है। ये सब फजूल बातें हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। बजाय सवाब के आप गुनाह का काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे उम्मत मुसलमा को जो है गलत पैगाम भी पहुँचता है। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। ढोल ताशा, ये सब जुलूस निकालना, ये सब गलत बातें हैं, कहीं से साबित नहीं है। जैसा कि आप अपने कौम के लोगों को मुहर्रम त्यौहार के मद्देनज़र मीडिया के हवाले से क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम हमारा यही है कि अगर हम जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें हम अमन व शांति के साथ उस जुलूस में शामिल हों। किसी को किसी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े, ठीक है। इसलिए कि इस्लाम जो है अमन व शांति का पैगाम देता है और इमाम हुसैन का यही पैगाम ही रहा है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, ठीक है। रास्ते गली कूचे को जो जाम कर देते हैं, जिससे आने वाले लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। जैसे कि सबसे अहम मेरा सवाल है कि हज़रत, जैसे ये जो युवा पीढ़ी, नौजवान जो लड़के हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं इन सब त्योहारों में अक्सर चूक और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनके जो गार्जियन हैं, जो परिजन हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कि देखिए, जो बच्चों से ज़्यादा जो विवाद होते हैं इस जलसा जुलूस में, नौजवानों में सबसे बड़ी कमी जो है लाइल्मी की बुनियाद पर होते हैं। इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है उनके अंदर, और माँ बाप की भी कमी है। कहीं भी बच्चे जाएं तो पहले माँ बाप उसको समझाएं बच्चों को, कोई यहाँ पर वहाँ जाओ तो कोई गलत काम ना करो, जिससे लोगों में जो है बदअमनी फैले, कोई हल्ला गुल्ला बवाल हो। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और गार्जियन को, जो मालिक होते हैं घर के मालिक, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मुहर्रम पर्व ये किसकी याद में क्यों मनाया जाता है? आखिर किसकी याद में मनाया जाता है? ये मुहर्रम का जो पर्व है, जो त्यौहार है हम लोगों का, ये ख़ास तौर से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुनासबत रखती है और उन्हीं के याद में हम लोग जो है मुहर्रम उल हराम का महीना मनाते हैं। और मनाने का सही तरीका क्या है कि उनके नाम पर हम जुलूस, जो जलसा जो होता है हम लोग कराते हैं, जलसा का एहतमाम करें, और वहाँ पर जो है इमाम हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, उनके पैगामों को जो है लोगों में फॉलो करें, यही पैगाम है। जैसे ताजियादारी को लेकर हर साल, हर वर्ष सुना जाता है कि कोई 6 महीना 5 महीना पहले से ताजिया बनाने के लिए कोई अपनी ज़मीन बेच देता है, तो कोई 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक की मोटी रकम खर्च करता है। हज़रत, ये इतने लंबे लंबे खर्चे और इतने काफ़ी दिनों से ताजियादारी करना, बनाना, ऐसे ताजियादारों के लिए, जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि ये बिल्कुल फिजूल खर्ची गलत है। हालांकि ये कहीं से नहीं है कि ये ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा करने वाले जो ताजियादार हैं, उनके
लिए आप क्या कहेंगे? जैसे उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उन लोगों का मेरा पैगाम यही है कि जो हम 10 लाख 20 लाख हम ताजियादारी में खर्च कर देते हैं, वही पैसा हम किसी अच्छी जगह खर्च करें। मतलब ये है कि कोई बीमार है, जैसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई जैसे कैंसर, टीबी वगैरह, तो वो पैसा उनके ऊपर खर्च करें, आपको उसका सवाब मिलेगा और आपका नाम भी रोशन होगा। या कहीं कहीं संस्था जो स्कूलें चलती हैं वहाँ पर